9 9 दिन 3 3 घंटे की कथा हम सुन रहे हैं और 9% नहीं कहूंगी 100 में से यदि 9% का आधा भी बदलाव हम अपने जीवन में ना लेके आए तो भाई मेरे आप बताओ ये कहाँ तक उचित होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी और ना ही ऐसा हो सकता है कि हाँ इस कथा का कोई फल ना मिले, बिल्कुल फल मिलेगा, लेकिन जैसा चकाचक फल चाहिए वैसा शायद ना मिले। कथा को सुनने के बाद कोशिश की जाए जितना बदलाव हम ला सकते हैं। यदि 9 दिन पहले हम फला भाई साहब है तो 9 दिन बाद भी वही ना रहे। कथा केवल सुन करके जाना नहीं, कथा सुन करके जाने से बेहतर होगा कि कथा को सुन करके कथा बन के जाओ। जब आप 9 दिन की कथा सुनने के बाद किसी से मिलो ना तो वो सामने वाला कहते भाई बदलाव तो इसमें आया है, बड़ा बदला बदला इसका रंग ढंग लग रहा है, कुछ तो इसमें अंतर आया है। ये किसकी बड़ाई होगी? ये आपकी तो बड़ाई होगी ही होगी, साथ में मेरे उस सांवरे सरकार की प्रशंसा होगी। यदि एक भक्त गलती करता है, यदि एक भक्त किसी गलत मार्ग पर चलता है तो हंसी उसकी नहीं होती है, उसके ठाकुर की होती है। भगवान का भगत था, देखते थे भाई कैसे भजन पूजन का ढोंग करता था और देखो क्या से क्या किया। ये किसकी हंसी हुई? क्या उसकी हंसी हुई? उसके मालिक की हंसी हुई। और यदि वही, जैसे सीधे शब्दों में मैं कहूं, यदि कोई बच्चा गलत करता है तो सबसे पहला दोष किस पर जाता है? माता पिता पे। कोई माता पिता क्या ये कहते हैं कि बेटा जाओ तुम चोरी करना और चोर ही बनना, आगे चल के तुम्हें यही करना है? कोई माता पिता ये कहते हैं? फिर भी वो बच्चा करता है, लेकिन दोष किस पर जाता है? अरे भैया पूछो नहीं, वो जो भला भला है ना उनका बेटा तो ऐसा। किस पर दोष गया? माता पिता पर गया। और वही बच्चा जब अच्छा करता है तो भी माता पिता का नाम लिया जाता है, लेकिन तब ससम्मान नाम लिया जाता है। और उस समय माता पिता के हृदय से पूछो उन्हें कितना गर्व महसूस होता है। एक पिता के लिए सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब कोई उसे उसके बच्चे के नाम से जाने, जब उसके बालक के नाम से कोई पुकार ले, अरे आप उनके पिताजी हैं ना, उस समय उस पिता को लगता है कि हाँ वास्तव में मेरे संस्कार आज फलीभूत हो गए। तो भैया ये राम कथा सुन करके कुछ बदला जाए। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम, जो ऐसा आचरण करते हैं फिर मैं उन्हें मनुष्य की श्रेणी में नहीं कह सकता, फिर वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। जो सामने आइसक्रीम दिख रही है और बड़ी देर से मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, वो आइसक्रीम देख देख करके ऐसा एक ख्याल आ रहा है कि वास्तव में यदि जिंदगी को देखो, कुछ बच्चे खा भी रहे हैं, आपको नहीं दिखेगा तो आप मेहनत मत करो, बाद में देखो। कुछ बच्चे खा रहे हैं, एक बच्चा भी खा रहा था और उसने लिया हुआ था और उसकी आइसक्रीम गिर गई। वो ऐसे लेकर के खड़ा था और वो जो भी होता है ना उसके ऊपर क्रीम वगैरह वो सब गिर गई। तो देख करके बस इतना ही समझ में आया कि आइसक्रीम को यदि देखते रहोगे तो उसकी क्रीम गिर जाएगी, ना खाने का मजा आएगा और ना ही लेने का मजा आएगा। अच्छा होगा यदि पैसे खर्च कर रहे हो आइसक्रीम लेने में तो बढ़िया उसको खा के उसका स्वाद ले लो। तो ये जिंदगी को आइसक्रीम की तरह समझिए, यदि जिंदगी मिली है तो चकाचक इसका स्वाद लो, और स्वाद लेंगे नहीं और ये सोचेंगे बस हम देखेंगे सिरजेंगे तो अंत में एक दिन वही होगा कि सीधा मरघट में ही वास होना है। तो फिर ये शरीर का ना आनंद लिया और ना ही इसका कोई स्वाद लिया। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। अरे इसका किराया भी भरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी। भाई यहाँ का कानून वहाँ बिल्कुल नहीं चलता है, यहाँ वाले में तो अग्रिम जमानत चल जाती है। वहां पे अग्रिम जैसा कोई शब्द ही नहीं होता जो पता चले कि कब जमानत होगी और कब नोटिस आएगा। वहां पे तो सीधा फरमान जारी होता है, भाई ये आपका नोटिस पकड़ो और आओ। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल गा गा के तो हमने अपनी जीवा घिस ली। पता नहीं इस चीज को हम यहाँ से कहना कब शुरू करेंगे। जिस पल ये बातें यहाँ से निकलने लगे मेरे भाई, और सत्य कहूँ
जिंदगी का हम चाहे जितना, आप फिर से वही सुनी सुनाई हुई बात आपसे कह रही हूँ कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और शरीर का वास्तव में कोई भरोसा नहीं है। बाथरूम में गए थे भाई साहब, अरे नहा रहे थे, पैर फिसला। अच्छा, आजकल जितना सुनने में आ रहा है 70% लोग तो बाथरूम से ही जा रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? आधा बुढ़ापा तो वहीं से खराब हो रहा है, इसमें दोष मैं किसी का नहीं दूंगी। अच्छा, इसीलिए कहा गया कि हमने सुना है कि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, क्योंकि संगमरमर पर तो हमने पांव फिसलते देखा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीजें पा करके हम शहर में जाएं, ये करें वो करें, वहां का माहौल अच्छा होगा, तो किसी ने उसी पर यह बात कही कि भैया मिट्टी से अच्छी कोई चीज नहीं होती है, ये कम से कम बुढ़ापे में फिसलाती तो नहीं है। तो जिंदगी का वास्तव में कोई भरोसा नहीं है। और एक भजन आपने सुना होगा, मुझे कुछ उसकी लाइनें याद आ रही हैं। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी पे से जिंदगी शुरू हुई और लकड़ी पे जाकर के खत्म हो गई। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हाँ, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ओ, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भाई इतना साइलेंट मत रहिए, जरा मेहनत करते हो, थोड़ा सा तालियों की सेवा देते हो सभी लोग। जिसमें तेरा जन्म हुआ था, पलंग बना वो लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ था, पलंग बना वो लकड़ी का। ये सभी लोग मेरे साथ कहते जाएं और घर जाके भी भूलना नहीं है, इसको गुनगुनाते रहिए अपने दिमाग में। इससे पता है क्या होगा, अपना अंतिम पल याद रहेगा। और जब इंसान को अपना आखिरी टाइम याद रहता है ना, तो वो गलती करने से बहुत कतराता है। जिसमें तेरा जन्म हुआ हो, पलंग बना था लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग बना था लकड़ी का। जिसमें माँ ने तुझे झुलाया, जिसमें माँ ने तुझे झुलाया, वो पलना था
ऐसा ही होता है। तो जो होता है उसको कहिए। जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का, जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का। वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, बुढ़ापा आ गया, चला नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे? हाँ, वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, लिया सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। कहिए, जनाजा कहिए, ये सारी चीजें किससे बनती है? लकड़ी से। डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है ये लकड़ी का। डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है लकड़ी का। डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है ये लकड़ी का। डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है लकड़ी का। जन्म मरण के इस मेले में, जन्म मरण के इस मेले में, जन्म मरण के इस मेले में एक सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा। मुझे पता था पीछे से ऐसा ही हो रहा है। जरा सभी लोग बोलिए। हाँ, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा। सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। पता है मुझे खुशी तब होती है, ऐसा नहीं कि मुझे बाकियों के आने से दुख होता है, सबके आने से बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब बच्चे चुपचाप सुनते हैं और जब मैं कुछ कहती हूँ और वो सही सही जवाब देते हैं, तब मुझे लगता है चंद्रकला सार्थक है। सही है, यहाँ पर बैठ सार्थक हो रही है तुम्हारी बातें। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया। जन्म मरण के इस मेले में एक सहारा लकड़ी। जीते भी लकड़ी, देख तमाशा। हाँ, जीते भी, मरते भी, देख तमाशा। अरे क्या जीवन
देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लकड़ी पे पहुंचने से पहले सब लोग चकाचक भजन कर लो और जोर से बोलो बोलिए सियावर रामचंद्र के। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अच्छा 9 दिन बाद ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, सही से बताना, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। याद रहेगा? यही याद रहेगा और बाकी 3 घंटे में से कुछ नहीं याद रहेगा। और यही याद हो जाए तो भी समझो हमारा आपका सुनना सार्थक, मेरा कुछ बोलना सार्थक। श्मशान घाट के बाहर लिखा हुआ था कि मंजिल तो तेरी यही थी पर तुमने देर कर दी आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी पर तुमने देर कर दी आते आते। जरा बता दुनिया ने तुझे क्या दिया, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे यहाँ से जाते। सरकार का नियम वास्तव में वही समझ सकते हैं। ठाकुर जी ने कितना सुंदर नियम बनाया है, हमारे शास्त्रों की क्या परंपरा बनी है कि भाई तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम जिससे करते हो वही तुम्हें जलाएगा और कोई नहीं जलाएगा। ये नियम है। मतलब इस सत्य को यदि इंसान समझ ले तो वास्तव में इंसान वास्तव में कोई गलती नहीं करे, कोई भूल नहीं करे, फिर उसका जीवन ही सुधर जाए। अंत में वही जलाता है जो सबसे खास होता है, जो सबसे दिल के करीब होता है। तो भैया केवल उस आखिरी समय का थोड़ा सा ख्याल रखना है। हमको खूब काम करना है, लेकिन इतना काम करना है कि यहाँ का काम चल जाए, यहाँ का काम भी ना रुके और वहाँ का भी काम ना रुके, तब तो फिर सही है। हम वहाँ वाला ठप करके यहाँ वाला चलाने में लगे रहते, और जब वहाँ पहुँचते तो यमराज कहते हैं डिपार्टमेंट अलग है, इधर आओ। उधर नहीं जा सकते, वहाँ के लिए हमारे पास है नहीं ना खाता नहीं। भोलेनाथ ने कथा जो सुनाई है, प्रारंभ किया राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहाँ बखाने, एक दुई कहूँ बखाने। सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय हो, द्वारपाल हरि के प्रिय हो। जय अरुधि जय जान सबको, जय विजय जान सबको। विप्र शाप तेरो नौ भाई, श्राप ते दूनों भाई। तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तीन पाई। एक बार तिन कैवित लागी, एक बार तिनके हित लागी। धर्यो शरीर भगत अनुरागी, हरिव शरीर भगत अनुरागी। एक कल्प सुर देख दुखारे, कल्प सुर देखी दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु की
हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्रापते दूनो भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाए। देवी, यद्यपि बहुत सारे कारण हैं, मुख्यतः 5 कारणों की चर्चा मैं आपके समक्ष करता हूँ। राम जन्म कहे हेतु अनेका। किसी का प्रेम मेरे सरकार के आने की वजह बना, तो कोई श्राप वजह बना, तो किसी को दिया गया वरदान वजह बने। बहुत सारे कारणों का मूल रूप जो एक आया, आज भोले बाबा 5 मुख्य कारणों की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम कारण जय और विजय। ये दोनों कहाँ थे? वैकुंठ के द्वार पर। मानो मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में जय और विजय प्राप्त करना चाहता है। कोई हारना चाहता है क्या अपने जीवन में? सब चाहते हैं जीत मिले, सब चाहते हैं जय मिले और विजय मिले। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? मेरे गोस्वामी जी ने लिख दिया, द्वारपाल हरि के। यदि अपनी जिंदगी में आप जय चाहते हो और विजय चाहते हो, तो इधर उधर भटकने से ये नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेंगे? जिसके द्वार पर बैठे हैं, और वो है मेरे सरकार का द्वार, हरि का द्वार। हरि के द्वार पर आप पहुंचेंगे, आपको जीवन में जय भी मिलेगा, विजय भी मिलेगी, सब कुछ प्राप्त होगा। जय और विजय थे तो वैकुंठ के द्वार पर, लेकिन एक जो अहंकार नाम की, अभिमान नाम की चीज है, आज उस पद पर बैठे रहने के बाद भी जय और विजय के मन में इसने जगह बनाई। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि आपसे यदि अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है, ये उतना बुरा नहीं होगा जितना अच्छा कार्य करने के बाद आप यदि 10 जगह उसको गा देते हैं, भैया हमने ये किया, ये किया, ये किया, तो जितना हमने बनाया नहीं उससे ज्यादा बिगाड़ दिया। ना करिए तो ठीक है। यदि किसी का सम्मान नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा अटपटा सम्मान मत कर दीजिएगा कि ना वो सम्मान में रहे और ना ही, यदि हो सके तो ढंग से करिए। नहीं हो पा रहा है तो हाथ जोड़ करके सरकार हमसे नहीं हो पा रहा। आज जय और विजय थे वैकुंठ के द्वार पर, लेकिन अभिमान ने जगह बना ली। संत जब आए हैं संकादिक मुनि, आज दर्शन करने नहीं जाने दिया। जब जीवन में बहुत ज्यादा विजय और जय मिल जाती है ना, तो ये भगवान का दर्शन करने से रोकने लगती है। बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा, बहुत ज्यादा मान, बहुत ज्यादा सम्मान। अच्छा देखिए, ठाकुर जी को धन्यवाद करिए कि आपके पास सब कुछ है भी और इतना समय भी है कि आप कथा सुन पा रहे हैं। जिन बड़े बड़े पदों की ओर हम देखते हैं ना, वो बड़े बड़े पद वाले चाह भी ले तो 2 मिनट बैठ करके कथा नहीं सुन सकते। आएंगे भी चीफ गेस्ट के तौर पर, थोड़ी देर बैठेंगे, हाँ भैया स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, भैया दूसरे जगह पे हमारा समारोह चल रहा है, तो पहले वहां पहुंचे। वो भले कि हम भले, कौन भला? उनकी रात की नींद भी गायब होती है, इतनी चिंता होती है, कल यहाँ मीटिंग है, ये करना है, वो करना है। अरे भाई कम से कम हम चकाचक सो तो रहे हैं रात में, और कम से कम हमें पता तो है कि आज पूरी रात जब बीतेगी कल फिर से 2 बजेंगे, कल फिर बढ़िया से चकाचक पहनना है, कथा सुनने जाना है। कल राम जन्म है तो परसों राम विवाह है, हमको जाना है। एक अच्छी सी करोड़ों की गाड़ी में बैठा हुआ एक युवक जा रहा था, और उसी समय आकाश से एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज थी। अब वो करोड़ों की कार में बैठा था वो, लेकिन उसकी निगाह ऊपर गई, और पता है उसके मन ने क्या कहा? बताओ, जिसका वो एरोप्लेन होगा वो कितना भाग्यशाली है। मेरे पास एरोप्लेन नहीं है, मेरे पास भी हवाई जहाज होता तो कितना अच्छा रहता। और उसके बाद देखिए, उस करोड़ों की कार में बैठे हुए एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए व्यक्ति ने देखा। अब उस मोटरसाइकिल वाले के हृदय में आ रहा है, बताओ करोड़ों की कार में बंदा बैठा है, काश मेरे पास ही कार होती। और उस मोटरसाइकिल वाले को देख करके साइकिल पर बैठा एक इंसान सोच रहे, बताओ कितनी अच्छी बाइक है इसके पास, मेरे पास साइकिल है। और साइकिल वाले को देख करके सड़क पर पैदल चलने वाला एक सोच रहा है, बताओ काश मेरे पास एक साइकिल होती।
यहीं पर सिलसिला नहीं थमा। उस पैदल चलते हुए व्यक्ति को एक अपंग व्यक्ति ने देखा जो नहीं चल सकता था। आज उसके मन में आ रहा है, काश मेरे पास केवल 2 पैर ही होते तो मैं चल तो सकता, मैं कम से कम चल तो लेता। तो मेरे भैया, जो मिला है बस ये समझो वो आपको आपके हिसाब से बहुत सोच समझ के मिला है। हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, हमारी क्षमता इतनी नहीं थी कि हम मुख्यमंत्री बन सके। क्या पता कल पद मिलता, आज हम ना रहते, हमसे नहीं संभलता बोझ। तो हम जिसके लायक हैं, देखिए ईश्वर हमें जिंदगी में वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें तो सब अच्छा लगता है ना, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। वो हमें सोच सोच के वो देते हैं कि इसके लिए अच्छा क्या क्या है। हम आज से कल की सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 साल से 30 साल से इतने तक की सोचते हैं। लेकिन मेरे सरकार जिस वक्त हमें जन्म देते हैं इस धरती पर ना, तब से लेके हमारे अंतिम में जब हम जाकर उस स्मशान में पहुंचते ना, वहां तक की वो सोच के रखते हैं। तो भैया उसकी सोची हुई चीज पर भरोसा करना शुरू करना है, तब ये कथा सुननी सार्थक होगी। जय और विजय थे वैकुंठ में, अहंकार हुआ, संतों को दर्शन करने से रोक दिया, नहीं जा सकते। संतों ने श्राप दिया है कि तुम दोनों असुर योनि में जाकर के जन्म लोगे। जब मुक्ति का रास्ता पूछा, मुक्ति का मार्ग पूछा, संतों ने कहा कि यदि आप वैर करोगे तो 3 जन्म में मुक्त हो जाओगे, प्रेम करोगे तो 7 जन्म का समय लगेगा। दोनों ने यह निर्णय किया कि ठाकुर जी से 7 जन्म तक दूर रहने से अच्छा होगा कि हम शत्रुता करके उनके करीब आ जाए 3 ही जन्म में। आगे की जो कथा हुई, जलंधर का प्रसंग भोले बाबा बताते हैं कि जलंधर नामक एक राक्षस हुआ जिसने इतना अत्याचार किया देवताओं पर, और चूंकि उसकी पत्नी वृंदा परम सती थी, उसके सतीत्व के प्रभाव से जलंधर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। जब यह स्थिति हुई तो प्रभु ने जलंधर का वेश बनाया, तब जाकर के इधर जलंधर पर शक्ति का प्रहार हुआ और उसकी मृत्यु हुई। तीसरे कारण की जब चर्चा प्रारंभ हुई, अच्छा देखिए, भगवान भोलेनाथ जगह जगह पर मैया पार्वती को सचेत कर रहे हैं, सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सावधान। ये कथा सुनने जब बैठिए ना, बहुत सावधानी से। सावधानी का मतलब ये नहीं कि एक मुद्रा में ही बैठना है तो बैठना है, नहीं, जैसे आपको आराम महसूस हो रहा हो आप वैसे बैठो। सावधानी का मतलब कि आपका चित्त मन ये इधर होना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी लाइन छूटी ना तो फिर आधे घंटे तक की पूरी कथा गई। कहां से शुरू हुआ था, पूरा कहां पे हुआ, फिर कुछ नहीं पता चलने वाला। आज मैया से कहते हैं सावधान सुनो सुमति भवानी देवी, अब भ्रम नहीं आना चाहिए, शंका नहीं आनी चाहिए, बस राम कथा में ध्यान होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। आगे नारद जी का प्रसंग प्रारंभ किया है। देवी, ये आपके गुरुवर श्री नारद जी का प्रसंग आता है, तो जरा इस पर ज्यादा चित्त लगा करके सुनिएगा। सरकार, ये कथा तो मुझे विस्तार में कहिए कि क्या प्रसंग हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं देवी, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था प्रभु को। सरकार, आप ये क्या कह रहे हैं, नारद जी ने, मेरे गुरुवर ने श्राप दिया? प्रभु, कारण कवन श्राप मुनि देना, किस कारण से श्राप दिया, क्या अपराध हुआ था रमापति भगवान विष्णु से, जरा मुझे यह विस्तारित करके बताएं। देवी, हुआ यह कि श्री नारद जी महाराज जब विचरण करते हुए जा रहे थे, हिमालय की एक कंदरा के समीप जैसे ही पहुंचे ना, उनकी समाधि लग गई। अच्छा, इस स्थान का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैंने आपसे इसीलिए पहले दिन निवेदन किया कि कथा होती है और जहाँ कथा हो वो धरा तो पवित्र हो ही जाती है, लेकिन इस धरा की खास बात सबसे ये है कि यहाँ पे मैया, हमारी जो गौ माता है, उनका यहाँ पर विचरण होता है। तो यहाँ पे हमें 2 लाभ, हमारे जो कन्हैया थे ना, जब गैया चराने जाते थे तो जो गौ माता के चरणों की रज होती थी ना, पूरे हमारे कन्हैया के सर से लेके नख से लेके शीश तक हमारे कन्हैया के, हमारे सरकार के पूरे शरीर पर वो गोरज लगी होती थी।
तो बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन प्रांगण में बैठ करके हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और मैं आपसे हमेशा एक निवेदन करती हूँ, मैं प्रेम की बात आपसे विशेषतः कहती हूँ। प्रेम का मतलब आप लगाओ, एक लगाओ, एक ऐसे इनसे संबंध जोड़ो कि यदि दिन भर में एक बार आप मंदिर, अपने घर के ही छोटे से मंदिर में ना जाना तो आपको चैन ना पड़े, ऐसा लगे कुछ खोया है, आज कुछ तो ऐसा है जो नहीं हुआ है। एक ये लगन लगाइए, एक आदत बना लीजिए, एक मुलाकात का समय बना लीजिए। और मैं कह के गई थी, आपसे निवेदन किया था मैंने पिछले वर्ष की कथा में भी, कि कहीं भी निकलने से पहले किसी को आप बताओ या ना बताओ, अपने घर में बैठे सरकार को जरूर बता दो कि सरकार हम यहाँ चल रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। और आपको यदि वह बात याद हो, उससे होगा सिर्फ ये कि आपके लौटने का इंतजार सिर्फ आपके माता पिता को नहीं, मंदिर में बैठे आपके उन सरकार को भी रहेगा कि भाई मिलने का वादा करके गया है। और यदि इसने मुझसे मिलने का वादा किया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको शाम को सही सलामत लेके वापस आऊं। हम बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं कि घर से एक निकलने वाला बंदा घर से यहाँ से निकलता है कि शाम को आता हूँ, लेकिन कई बार शाम नहीं होती। यही की कथा कह करके मैं जा रही थी, शायद डेहरी की कथा थी या इंदौरी की, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ साइड की कथा कह के हम जा रहे थे। और जैसा कि 2-3 घंटे जो हमें बिलासपुर से ट्रेन मिलती है, तो रास्ते में हुआ ही ऐसा ही था, एक एक्सीडेंट हमने देखा, और बस और बाइक का एक्सीडेंट, और जो भी वो रहे होंगे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। और वो नजारा देखने के बाद तो फिर वास्तव में यदि एक बार चित्त में आ जाए ना कि इंसान की मृत्यु हम कभी भी जा सकते हैं, तो फिर आप कभी आजमा के देखना, आपको भगवान का स्मरण भूलेगा नहीं। हम लोग बैठे थे गाड़ी में, यदि एक छोटा सा गड्ढा भी आ रहा था तो लगा आप गए, और वो जो भय था ना, उसकी वजह से जो अंदर से राम राम निकल रहा था ना, उस राम नाम में बड़ी सत्यता है। आज के समय में यदि भय ना हो तो इंसान डर से ही करता है, लेकिन यदि डर से भी भजन कर लेता है ना, तो वो भी सार्थक हो जाता है। ये जो दुख की घड़ी आती है ना, ये जो दुख का भय दिखलाते हैं सरकार, वो इसीलिए दिखलाते हैं कि भाई मेरे तुम कैसे भी करो लेकिन करो। तो सरकार से कह दो, सरकार हमें आप डराओ या ना डराओ, हम तो अभी 3 साल से कथा सुनते आ रहे हैं, उसके पहले से कथा सुनते आ रहे हैं, और आज आपसे हम एक बात कहते हैं, मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, जाने कोई क्या जाने। शायद ये कुछ ज्यादा नया हो गया जो आप लोग मेरे साथ गा नहीं पा रहे, तो एक आपको पुरानी चीज याद दिलाऊं, पिछले साल का कुछ याद दिलाऊं, हाँ या ना, हाँ याद दिलाऊं। मैं आपसे कह के गई थी कि हमारी और उनकी कुछ बड़ी पुरानी यारी चल रही है, कौन सी यारी? यारी 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 जग से न्यारी, सांवरे 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 रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। भाई 1 साल पहले यारी जोड़ी थी, कुछ मजबूती आई है कि कमजोरी आई है, हुआ क्या है कुछ पता तो चलना चाहिए, मुझे तो कमजोरी दिख रही है। 1 साल पहले जुड़ा हुआ रिश्ता, कुछ उसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है मुझे, जरा बढ़ोतरी दिखनी चाहिए ना, तो जरा तालियों के साथ सभी लोगों, जिसने जितना मजबूत नाता मेरे सरकार से 1 साल में जोड़ा है, जरा उतनी तालियां होनी चाहिए सभी लोग। यारी 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 जग से न्यारी, सांवरे 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 रसिया
से कि तुम क्या कहते रहते हो हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर। अरे सांवले सांवले काले काले से तो है तुम्हारे बाबा, एकदम सांवले सांवले से, और कहते हो हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर इतने सुंदर। पता है भक्त ने क्या उत्तर दिया? भक्त ने कहा भाई उस सांवले जो मेरे सरकार है, उस सांवले का यदि एक छींटा, वो काले रंग का एक छींटा इंसान के चेहरे पर कहीं आ जाता है तो उसे लोग कहते हैं ब्यूटी स्पॉट। एक तिल का निशान कहीं सही जगह पे आ जाए तो लोग कहते हैं ना वाह भाई ब्यूटी स्पॉट है। तो एक छींटे से लोगों के चेहरे पर ब्यूटी स्पॉट बन जाते हैं। हमारे सरकार तो पूरे के पूरे काले, वो तो खुद में एक ब्यूटी स्पॉट है मेरे भाई। तो उसकी सुंदरता की तुम क्या बात करोगे? तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तो सुंदरता की मूरत है किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत। आज सब लोग यही कहो सरकार इसको कम है मुझे ज्यादा है, बगल वाले को कम होगी मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है, पहले इधर आओ बाद में उधर जाना। और आप जितने बैठे हो सब यही बात कहो। ये मत सोचो कि अरे सरकार कहाँ कहाँ जाएंगे, यदि हम भी यही कहेंगे वो भी वही कहेंगे। नहीं नहीं, वो मेरे सरकार हैं, वो कोई इंसान नहीं, वो तो साक्षात परात्पर ब्रह्म है। तुम बुलाओ तो सही, वो एक नहीं हजारों वेश लेकर के आए। तो जरा दिल से सभी लोग कहिए, मेरो रसिया रंग रंगीलो, मेरो रसिया रंग रंगीलो, रंग रंगीलो छेल छबीलो, रंग रंगीलो छेल छबीलो, रंग रंगीलो छेल छबीलो, रंग रंगीलो छेल छबीलो। उस पर मैं बलिहारी सांवरे सांवरे सांवरे, रसिया से अपने पुराने यार सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। मैं मोहन की मोहन मेरा, मैं मोहन की मोहन मेरा जोर से बोलिए, तेज से बोलिए, दिल से बोलिए और गरज के बोलिए, बिना कंजूसी के बोलिए और बिना किसी डर और भय के बोलिए। आज बोलिए, क्या बोलिए? मैं